की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री नीरा यादव ने साधा सरकार पर निशाना, कविता का पाठ कर बताई राज्य की दुर्दशा। मुजफ्फरपुर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 23 वर्षों का टूटा रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 8 जनवरी तक कोल्ड डे। 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने मौलवी पर लगाया आरोप, छेड़खानी कर अश्लील फोटो खींच छेड़खानी का आरोप। पटना चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ इंटर्नशिप के दौरान छेड़खानी, यूनिवर्सिटी के छात्रा उतरे सड़क पर, पटना हाई कोर्ट के सामने किया हंगामा। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर सीएम की प्रतिक्रिया, कहा यह पार्टी का आंतरिक मामला, कुछ लोग खबरों में छपने के लिए देते हैं बयान। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का। खबर गिरिडीह से है, जहां झारखंड राज्य की हेमंत सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने कविता पाठ कर सरकार पर तंज कसा। पूर्व मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार की 3 साल की उपलब्धि लूट के छूट के रूप में है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि राज्य की जनता भय के साए में है। जो कोयला, बालू, पत्थर, जो खनिज संपदा की लूट खसोट हो रही है, उसे आप देख रहे होंगे। हम इन सारे चीजों को बड़े संक्षिप्त में 2 लाइन की हमने एक कविता लिखी है। सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे। देख तेरे प्रदेश की हालत क्या हो गया नौजवान। हमने जो 3 साल में महसूस किया उसे हमने लिखने की कोशिश की। चूँकि आप लोगों के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री का भी दायित्व निर्वहन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो हमने लिख डाला, देख तेरे प्रदेश की हालत क्या हो गया नौजवान, रो रहे दलित, शोषित, पीड़ित और हर एक किसान। खबर झारखंड के रांची से है, जहां जैन समाज के लोग लगातार श्री समेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किए जाने की मांग कर रहे हैं और इस मामले को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भारत सरकार का जो गजट प्रकाशित हुआ है उसकी वजह से ये विषय सामने आया है। राज्य सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया। समाज सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं ये हम जरूर मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां मुजफ्फरपुर में बर्फीली हवाओं का सितम देखने को मिल रहा है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और ऐसे में जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया है। बीते 23 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और अब लोग सर्दी में परेशान हैं, आग के सहारे ही अपना दिन गुजार रहे हैं। मुजफ्फरपुर से ये खबर सामने आई है, जहां 8 जनवरी तक कोल्ड डे मौसम विभाग ने घोषित कर दिया है और ये अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही ठंडी हवाओं का सितम देखने को मिलेगा। नवादा जिले के कुआकोल थाना क्षेत्र से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मस्जिद में संचालित मदरसे में गई नाबालिग छात्रा के साथ मदरसे के मौलवी ने अश्लील हरकत करी है। मदरसा के मौलवी पर उसके मदरसे में ही पढ़ने वाली एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने मौलवी पर अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर मौलवी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मौलवी
जमुई जिला के खेरा थाने क्षेत्र का रहने वाला है और आरोपी के पास से जो मोबाइल जब्त हुआ है उसमें लड़कियों के सैकड़ों अश्लील फोटो भी बरामद हुए हैं। थाना कौवा कोल में एक पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मदरसा में पढ़ाई के दौरान मौलाना जो आरोपित है वो बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता था और उसका वीडियो बना लेता था और वायरल करने की धमकी देता था। जिसके खिलाफ आवेदन प्राप्त हुआ और उस आवेदन पे थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल उस मौलाना को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। थाना कौवा कोल में एक पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मदरसा में पढ़ाई के दौरान पटना में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रा के साथ इंटर्नशिप के दौरान छेड़खानी का मामला सामने आया है, जो कि अब तूल पकड़ने लगा है। अब सैकड़ों की संख्या में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा सड़क पर उतर आए हैं और पटना के बेली रोड पर पटना हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन कर हंगामा करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। बता दें, लोग रोड पर ही धरने पर बैठ गए हैं। उनके हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बुलाई गई, ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा। खबर पटना से है, जहां पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, यह पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी इसे देखे और उन्हीं से पूछिए। कुछ लोग खबरों में छपने के लिए बयान देते हैं, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर कहा, हर पार्टी का अलग अलग कार्यक्रम होता है, उसके बाद हम लोग एक साथ बैठेंगे। कौन बोलता है वो तो नहीं, वही सब पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलके काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना, ये तो इंटरनल पार्टी का चीज़ है। जब सभी पार्टियों को मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। झूठ मूठ के खाली अब चूंकि प्रचार हो जाता है इसलिए ना सबको मौका मिलता है। तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन में सरकार बनने के बाद पार्टी के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे अलावा कोई और पार्टी के विषय में टिप्पणी नहीं कर सकता। ऐसा निर्णय लिया गया था, लेकिन ऐसा होने के बाद भी कोई पार्टी में रहते हुए टिप्पणी करता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में बीमार होते हुए भी बात है, जानकारी में है, वो निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि जनार्दन प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कई जगह पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं, जो सरकार के लिए एक सवाल खड़ा कर रहा है कि महागठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ बना है और महागठबंधन में किसी महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं जो नेता हैं, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। और आप लोगों को भी पता है, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहाँ प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।